हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार आदिज और आज हम डिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, दैट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में भी हम लोग स्पेशल हाफ पीरियड जोन्स की बात करेंगे। सो क्यों फ्रेस्नेल ने हाफ पीरियड जोन प्रपोज किया और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन पे एक वीडियो बना चुके हैं एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे भी एक वीडियो बना चुके हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन वो डिफ्रैक्शन कैटेगरी है जिसमें सोर्स एंड स्लिट एंड व्हाइट स्क्रीन, उनके बीच का जो गैप है वो फाइनाइट डिस्टेंस होता है। फ्रॉनहोफर में वो गैप जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, दैट्स वाई वहाँ पे पैरेलल वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं। और बिकॉज यहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस है स्क्रीन एंड स्लिट एंड सोर्स के बीच में, तो इसीलिए यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं या स्फेरिकल होते हैं। सो इस तरीके के वेव फ्रंट्स, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोर्स को मैं एज्यूम कर लूँ, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है उस पे अगर सोर्स है तो इस स्फीयर पे जो काफी सारे जो सर्कल्स बनेंगे वो सर्कुलर और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ पे प्रोपोगेट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी पी पॉइंट पर हम लोग देखें कि यहाँ से लाइट आ रही है, देन इससे डिफ्रैक्ट होकर के अगर यहाँ पे एक स्लिट लगा दी जाए तो यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर के इस पी पॉइंट पे लाइट आएगी और क्या पैटर्न मिलेगा, कैसे डिफ्रैक्शन होगा, वो सब हमें थोड़ा सा आगे देखना है। सो जब फ्रेस्नेल ने इस पे काम करना शुरू किया, सो जो ये कर्व वेव फ्रंट्स हैं और सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, इनका जो मैथमेटिक्स था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, वो फ्रॉनहोफर से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसको इजी करने के लिए फ्रेस्नेल ने एक प्रपोज किया मेथड, दैट इज हाफ पीरियड जोन। तो हाफ पीरियड जोन का जो हाइपोथेसिस है वो दिया फ्रेस्नेल ने, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। और इसको हाफ पीरियड जोन्स बोलने के पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि जोन्स एक यहाँ पे एरिया को उसने बोला, जो एरिया इनक्लोज्ड है टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स के बीच में जो एरिया है या स्पेस है उसको उसने जोन बोला। और जो टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स हैं, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, उनसे अगर पी पॉइंट पे लाइट आ रही है, सो जो कॉन्जिक्यूटिव सर्कल से लाइट आती है उसके बीच में पाथ डिफरेंस फ्रेस्नेल ने एज्यूम किया कि लैम्डा बाई 2 का है। इट मीन्स फेज डिफरेंस जो है वो पाई का है एंड जो टाइम पीरियड में डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका टी बाई 2। So that's why this is the half of time period. That's why it is called half period zones. So इसको हाफ पीरियड जोन बोलने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो पी पॉइंट पर लाइट आ रही है उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड में गैप है वो टी बाई 2 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। तो हाफ पीरियड जोन्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग बहुत इजी है। इसमें एक हाफ पीरियड जोन को अगर हम बनाना है तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, वहाँ से लाइट आ रही है और ई बी सी डी वेव फ्रंट है उसका। तो उस वेव फ्रंट से हम लोग किसी भी उसका वेव फ्रंट का सेंटर पॉइंट ओ लेकर के किसी पी पॉइंट पे, आर्बिट्री पॉइंट कोई भी पी लेकर के, वहाँ पे अगर हम लोग लाइट का इरेडिएशन समझना चाहें कि यहाँ से लाइट यहाँ पे कैसे आ रही है, तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे हाफ पीरियड जोन्स क्रिएट करेंगे। और जो हाफ पीरियड जोन्स है उनकी जो रेडियस होगी, तो फर्स्ट का रेडियस होगा दैट विल बी R1 और सेकेंड जो हाफ पीरियड जोन होगा उसका रेडियस होगा R2। तो इट मीन OS1 will be R1, OS2 will be R2 and OS3 will be R3 and so on. And the path difference between light coming from O to P and S1 to P is lambda by 2. So that's why we can say this, if OP is the B, so S1P will be B plus lambda by 2 and S2P will be B plus 2 lambda by 2 and so on. So अगर nth हाफ पीरियड जोन से P पे लाइट पहुंचेगी तो वहां से जो लाइट यहाँ पे आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस है एस एन, अगर उसको मैं बोलूँ तो वहां से जो टोटल डिस्टेंस है वो होगी बी प्लस एन लेमडा बाई 2। सो एंड सो ऑन। सो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, हाफ पीरियड जोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताया, फेज जो है वो पाई से डिफर करता है और जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लेमडा बाई 2 से। और अगर मैं एज्यूम करूँ कि यहाँ पे काफी सारे हाफ पीरियड जोन्स है, दिस इज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। सो मैं मानता हूँ इफ इट इज द nth हाफ पीरियड जोन एंड द पॉइंट इज mn हियर, और mn से भी यहाँ पे लाइट जा रही है और इसका जो
पहले वाला जो हाफ पीरियड जोन है दैट इज m-1 और वहां से भी पीक पॉइंट पे लाइट आ रही है। सो O से भी पीक पॉइंट पे लाइट जा रही है। सो अब यहाँ पे हो रहा है डिफ्रैक्शन। सो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहें कि ये जो mn और mn-1 के बीच में जो स्पेस है वो कितना है, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पहले निकाल लेंगे mn का एरिया और उसमें से माइनस कर देंगे mn-1 का जो एरिया है। सो पहले हम लोग mn-1 का एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ n-1 विल बी पाई ओ m-1 का स्क्वायर, दिस इज ओ m-1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। सिंपली हम लोग सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। सो एंड दिस विल बी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी hypotenuse square minus base square. Okay, so this is OP is the B as I have told you earlier, and this is the B plus lambda by 2, so it will be n-1 lambda by 2. Okay, further इसको अगर हम solve करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग assume कर लेते हैं कि if lambda is less than 1 and obviously lambda will be less than 1 and the n-1 square lambda square by 4 will also be less than 1, so hence we can neglect this term n-1 square lambda square by 4, we can neglect this term, and by simplifying this we can get pi n-1 b lambda. Okay, so this is the area of this n-1 circle, this. So if we would like to calculate this area of this mn, तो उसके लिए भी सेम अप्रोच हम फॉलो करेंगे और उसको हम लिख देंगे पाई ओ एम एन स्क्वायर, और उसको भी सेम हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे, और वही सेम अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे मान लेंगे कि n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज द लेस देन 1, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस एंड द एरिया ऑफ दिस mn circle will be pi and b lambda. Okay, so area enclosed between these two circles will be area of mn minus area of m-1, so उसको माइनस कर लेंगे and this is a pi b lambda, and this is very important result that the area of half period zone doesn't depend on the number of half period zones, so it is independent of order of zone, and the half period zones are equispaced also. So these questions may be asked in exams and this is important. So area is a pi b lambda. Another property is the radius of half period zone. So if you want to calculate the radius, if you have the area, so area अगर हमारे पास है that is pi b lambda, so उसके pi r square अगर हम इसको इक्वल कर देंगे, so जैसे फर्स्ट जो सर्कल है उसकी रेडियस आएगी हमारे पास रूट ओवर 1 b lambda. सिमिलरली सेकंड सर्कल के लिए हमारे पास आएगा रूट ओवर 2 b lambda एंड थर्ड सर्कल के लिए रूट ओवर 3 b lambda. सो जो फोर्थ जो हाफ पीरियड जोन होगा उसके लिए आएगा रूट ओवर 4 b lambda. सिमिलरली जो nth हाफ पीरियड जोन है उसके लिए हम कह सकते हैं रूट ओवर n b lambda. सो रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पे रूट ओवर n. n इज द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन एंड n इज द नेचुरल नंबर. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर के यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, एंड रेडियस इज द दैट distance between center of that O and the nth half period. So now we will discuss the factors that affect the amplitude of the half period zones. So three factors हैं जो basically affect करते हैं amplitude को. First is the area of half period zone, that is directly proportional to the amplitude, and another one is the average distance of half period zone, that is inversely proportional, and the obliquity factor that is directly proportional to the. So in mathematically we define that r is proportional to a proportional to 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is called the obliquity factor, and 1 by d is the distance that is inversely proportional to the r, that is the amplitude of half period zone, and r is proportional to a 1 plus cos theta by d. So now we will see the expression for the amplitude of half period zone. अब amplitude का क्या फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि R1 से जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है वहां से अगर P पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है उसके लिए अगर हम एम्पलीट्यूड R1 लेंगे, so R2 will be for second half period zone and Rn will be for nth half period zone. So सबका एडिशन हमको करना होगा, that will be vector addition obviously. So if n is odd, so because पाई का फेज डिफरेंस है तो मिनिमा वाली कंडीशन आ जाएगी. सो अगर R1 माइनस R2 हमें लिखना होगा, बिकॉज अगर R1 से लाइट वहां पे पहुंच रही है
P पॉइंट पे, किसी भी P पॉइंट पे पहुंच रही है। सो R2 से जो पहुंचने वाली लाइट होगी, दोनों के बीच में जो सुपरपोजिशन होगा, that will be minima condition. So because the pi is the phase difference, so R1 minus R2, then plus R3 minus R4, and so on. So if n is odd, so we can write plus Rn. Okay, so if n is even, then we can say that is up to only Rn minus 1, because the last part will not be added in this. I think you can get this because the phase difference is pi. So we know that the R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3. So we can simply write that R2 is the combination of R1 plus R2 by 2. So it's the average of R1 and R3. R2 is the average of R1 and R3. Similarly, R4 will be the average of R3 and R5. So we can put these values here. So R1 by 2 minus R2, R3 by 2. So this is minus, here we put the value of this R2, and R1 by 2 plus R4, R5 by 2, and so on. If n is even, and if n is odd, we can write in this similar fraction, but here we will write Rn minus 1 by 2. So here it will be cancel out. So this R2 will be this, it will be equals to this R3 by 2 plus R1 by 2, and this will be cancel out. And similarly R5 by 2 and R3 by 2 here, so it will be cancel out for R4. So only the R1 by 2 and Rn by 2 will remain here. So R will be, so resultant amplitude जो होगा वो कितना होगा, R1 by 2 plus Rn by 2 if n is odd, and if n is even numbers. So अगर even number हाफ पीरियड जोन्स हम लोग ले रहे हैं, तो उसके लिए जो resultant amplitude होगा that will be R1 by 2 and plus Rn minus 1 by 2. और अगर हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि n is more than 1, ठीक है, is greater than 1, so we can neglect this term also, because it will be minus, it will be so less. So we can say that R is equals to R1 by 2, and this is also important conclusion of that half period zone. ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिलता है वो मिलता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का भी हाफ में हमें मिलता है, and that I have written here. So that's all about the half period zone. Please share, subscribe, and like my video. Thank you.